नामुदन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं क्योंकि कुछ तसलसल टूट रहा है वीडियोज़ का, लेकिन कोशिश है कि इंशाल्लाह इस तसलसल को बरकरार रखा जाए, लेकिन मसरूफियात की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल को प्रेस करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं ये पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन पे है। पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन का आपस में क्या गहरा एक ताल्लुक़ है कि जहाँ से हमें ये समझने में हेल्प मिले कि कब्ज़ के साथ आखिर इतना गहरा क्या रिश्ता है कि सबसे पहले कब्ज़ रूनुमा होती है और उसके बाद पाइल्स हमारे सामने आती है। पाइल्स का आना एक अलामत के तौर पे सामने आता है। क्या होता है कि इंसान को कुछ मस्से बनना शुरू हो जाते हैं, या समटाइम ऐसा होता है कि अंदर से जो बड़ी आंत होती है इस पे स्क्रैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब फटना स्टार्ट होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और बाज़ लोगों को तो मौके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इन मौक़ों का ताल्लुक़ आपके जिस्म के अंदर उस एसिडिटी के साथ है, उस कॉन्स्टिपेशन के साथ है कि जो अरसा दराज पहले इंसान के जिस्म में स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को एक मुसीबत की तरफ धकेल देती है। अब एसिडिटी एक ऐसा जहर है कि जो खून को गाढ़ा करने का सबब बनता है, इसके साथ साथ वो लीवर को स्टॉप करने का सबब भी बन जाता है। और जैसे जैसे लीवर स्टॉप होता है तो गंदे मवाद इंसान की बॉडी से डिस्चार्ज होना बंद हो जाते हैं। फिर उसका नतीजा निकलता है कि मकद के अंदर मुसलसल सोजिश रहना शुरू हो जाती है, और गंदे मवाद रुकने की वजह से यहाँ मसाइल पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम पाइल्स का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, हमारे माशरे के अंदर एक बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि चंद दवाइयों के ऊपर लिख दिया जाता है कि बवासीर के लिए इंतहाई मुफीद है, और उसको इस्तेमाल करवाया जाता है, और एक अगर अलामत को कुछ टाइम के लिए रोक भी दिया जाए तो उससे ये मुमकिन नहीं होता कि वो बीमारी मुकम्मल तौर पर रिमूव हो चुकी है। इसी तरह जो पाइल्स है ये एक फ़क़त एक अलामत है, और अलामत किस चीज़ की है? तेज़ाबियत की। अब तेज़ाबियत तो अपनी जगह मौजूद है, कॉन्स्टिपेशन भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर आप उसको रोक देते हैं, ब्लीडिंग को किसी भी ऐसी चीज़ से जो खुश्क हो या सर्द हो, और या सर्द मुसलसल सर्द मिजाज रखे या मुसलसल खुश्क मिजाज रखे। अब जब इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे हो सकता है वक्ती तौर पे ब्लीडिंग में अफाका हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसका ज़ोर टूटेगा तो ब्लीडिंग के अंदर इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर हमारी बवासीर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो तो हमें अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना होगा, और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के हवाले से एपिथेलियल सिस्टम जो इंसान के जिगर का निज़ाम है इसको फ़ाल करना ज़रूरी है। अगर आप अपने जिगर के निज़ाम को फ़ाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 3 ही तो ऑर्गन हैं। अगर हम देखें तो हमारी आँखें इन तीनों ऑर्गन का मुरक्कब हैं। अगर हम देखें हमारा स्टमक इन 3 ऑर्गन का मुरक्कब है। हम किडनी को देखें तो हमारी किडनी तीनों ऑर्गन का मुरक्कब है। अब अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को दबाव शदीद दे दिया जाए, या इसको रोक दिया जाए, या इसके अंदर ख़राबी पैदा हो जाए, तो यकीनन उसके असरात बाकी दोनों जो हमारे ऑर्गन हैं, मुफ़रद अज़ा हैं, वो भी महसूस करेंगे। लेकिन अगर जिस्म के अंदर चीज़ें बैलेंस हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि आप किसी भी प्रॉब्लम में, या बवासीर में, या कब्ज़, या गैस, या बालों के गिरने के मसाइल हैं, घबराहट है, बेचैनी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, आप कभी इन चीज़ों में मुब्तला हो पाओ। लेकिन इनमें मुब्तला होना तभी मुमकिन होता है कि जब आप मुसलसल ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं जो आपके जिस्म को मुसलसल एसिड फराहम करती है, और एसिड आपके दिल के ऊपर दबाव बढ़ाने के साथ साथ, खून गाढ़ा करने के साथ साथ आपकी नफ्सियात को भी मुतासिर करता है ज़रूर है, और साथ साथ वो लीवर को भी अपसेट कर देता है। जब आपका लीवर अपसेट हो जाएगा तो यकीन जानिए कि जैसे किसी गाड़ी का अगर लीवर अपसेट हो जाए, अगर गाड़ी वो 1 करोड़ रुपए की, तो वो बेकार है गाड़ी। इसी तरह इंसान का जो लीवर अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान का वजूद एक ज़िंदा लाश की तरह हमारे सामने होता है, लेकिन हकीकत में उसमें ज़िंदगी नहीं होती। और ज़िंदगी की रमक किस चीज़ की है कि इंसान हैप्पी रहे। लेकिन आप कभी भी देख लें कि जो लोग पाइल्स का शिकार हैं वो कभी भी हैप्पी नहीं रहेंगे, हमेशा चिड़चिड़ेपन का शिकार रहेंगे। तो खून में ख़राबी इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि इंसान का मस्कुलर सिस्टम शदीद दबाव में आने की वजह से इंसान की नफ्सियात मुतासिर हो जाती हैं। अब जो चीज़ें कॉन्स्टिपेशन को पहले पैदा करने का सबब बनती हैं, पाइल्स तो बाद में आती है। कॉन्स्टिपेशन को पैदा करने का सबब बनती है, उसमें इमली है, आलू बुखारा है, जामुन है, फालसा है, माल्टा है, सेब है, उसके बाद आड़ू है, उसके बाद सुरख अनार है, उसके बाद फिर आ जाते हैं गोश्त में, कटे का गोश्त है, मछली का गोश्त है, उसके बाद टमाटर है, उसके बाद लहसुन है, उसके बाद सुरख मिर्च है, उसके बाद दही है, उसके बाद आप आ जाते हैं चावल, आलू, गोभी, बैंगन, करेले, चने की दाल, माश की दाल, अरवी, मटर,
شکنجبین، یہ تمام کی تمام چیزیں، کولڈ ڈرنک، چائے، دودھ ایسی حالت میں نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ پہلے وقتوں میں کہا جاتا تھا کسی انسان کو قبض دودھ پلاؤ گرم کر کے، لیکن اگر ایسیڈیٹی موجود ہے تو ایسی حالت میں اگر آپ دودھ کا استعمال کریں گے تو دودھ جاتے ہی پھٹ جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں تو ایک طرف ہوگی، اس کو بند کرنا پڑے گا، اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں پیزا، برگر، نان، شاورما اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی شدید ترین ایسڈ کا ایک مرکب ہے، اور جب یہ انسان کی باڈی میں اترتی ہے تو یہ شدید ترین ایسڈ کو بڑھانے میں ہیلپ فراہم کرتی ہیں باڈی میں، یعنی نقصان مزید بڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ جو چیزیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب چیزیں بند کر دیں، کھائیں کیا؟ ارے بھائی، آپ لوگوں کو اپنی صحت چاہیے کہ ساری عمر آپ کو کھانا تو ساری عمر ہے، آپ نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف کھانے کو ملے گا، آخرت میں کچھ حصہ نہیں انسان کا؟ اگر دنیا کے اندر انسان کم کھانا کھائے گا تو صحت مند رہے گا، اللہ کے ساتھ اٹیچ رہے گا، اگر زیادہ کھانا کھائے گا بیمار ہو جائے گا۔ اب کچھ انسانوں کی زندگی میں صرف یہی مقصد ہے کہ وہ آئے کھانے کے لیے ہیں، اور ان کا زندگی میں کوئی نہ کام ہے نہ کوئی ان کا مقصد ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں سب کچھ سکھا دیا، ہمیں بتا دیا کہ تمہیں فاقہ کتنا ضروری ہے، کر کے بتا دیا۔ اب یہاں پہ کہا جائے کہ ہم وہ تو ہمارے آقا تھے، کہاں سرکار، کہاں ہم؟ تو اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، وہاں بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اب خون کو بہتر رکھنے کے حوالے سے، اپنی نفسیات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتی ہیں، اس صورت میں اسپیشل جب کانسٹیپیشن اور گیسٹرک کے مسائل کا سامنا ہو، پائلز جیسے مسائل کا سامنا ہو، تو ہمیں مختلف چیزوں کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں انجیر ہے، کھجور ہے، اخروٹ ہے، کاجو ہے، کشمش ہے، بکرے کی یخنی ہے، دیسی مرغ کی یخنی ہے، خربوزہ ہے، آم ہے، گرما ہے، اس کے بعد گرم پانی میں شہد ہے، میتھی ہے، کسی حد تک وہ استعمال کی جا سکتی ہے، دال مونگ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ادرک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کالی مرچ ہے، اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں زیتون کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، یہ تمام کی تمام بہترین چیزیں، آم ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایسی بہترین چیزیں پیدا کی ہیں کہ جو ایسیڈیٹی کو کم از کم کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اگر ادویات کا استعمال نہ بھی کیا جائے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔